हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज बिग डेटा। बिग डेटा क्या है, क्या इसके एनालिटिक्स हैं, क्या इसके टाइप्स हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर आपको भी है बिग डेटा के अंदर कंफ्यूजन तो डोंट वरी, ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा बिग डेटा, लेकिन बिग डेटा करने से पहले हमें डेटा के बारे में पता होना चाहिए। डेटा क्या होता है? डेटा इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी डेटा वो सब है जो किसी ना किसी इंफॉर्मेशन की कलेक्शन है। जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ और आप लोग क्या कर रहे हो, देख रहे हो। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी एक वीडियो शूट हो रही है, आप लोग क्या कर रहे हो, उसको देख रहे हो। तो जो ये वीडियो है ये भी क्या है, डेटा। और पिछले इतने सारे सेकंड से जो मैं बोलने जा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, डेटा दे रही हूँ आप लोगों को। तो डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर मैं आप लोगों को समझाऊं एक सेकंड के अंदर, पिछले एक सेकंड में इस पूरी दुनिया के अंदर हजारों करोड़ों जीबी डेटा जनरेट हो चुका है। यानी डेटा क्या है, बिल्कुल सेकंड्स के अंदर आ रहा है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हो या फिर कोरा पे कुछ टाइप कर रहे हो या किसी के पास ईमेल भेज रहे हो, तो वो सब क्या है, डेटा। तो वही मैंने बोला, एक सेकंड के अंदर करोड़ों जीबी डेटा जनरेट हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो आपको इस चीज का अनुमान होगा ही। तो डेटा अगर आपको पता चल गया तो बिग डेटा क्या होता है। अब आप लोग सोचिए, आपने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाली, कोई वीडियो डाली, आपके लिए तो वो डेटा है, जस्ट एक वीडियो है। लेकिन जो वो कंपनी है, इंस्टाग्राम कंपनी, उसके ऊपर कितने करोड़ों अरबों लोग डेली हर सेकंड के अंदर कितनी पोस्ट डालते हैं, कितने कमेंट डालते हैं, कितनी वीडियो डालते हैं। तो उस कंपनी के लिए इतना अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, उसको क्या बोला जाता है, बिग डेटा। ऐसा डेटा जिसको नॉर्मल ट्रेडिशनल टेक्निक से, ट्रेडिशनल अल्गोरिथम से हैंडल नहीं किया जाता, जो कि बिल्कुल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उसको बोला जाता है बिग डेटा। तो ये डेटा और बिग डेटा के बीच का डिफरेंस। अब आते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। वैसे एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, अब हम यहाँ से समझते हैं व्हाट इज बिग डेटा। बिग डेटा क्या है? बिग डेटा रेफर्स टू कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज डेटा। जैसे मैंने आपको बताया, बिग डेटा क्या है, कॉम्प्लेक्स और लार्ज डेटा सेट्स दैट हैव टू बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड to uncover valuable information that can benefit businesses and organizations। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई, बिग डेटा क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और कॉम्प्लेक्स डेटा। लेकिन उस बिग डेटा का किया क्या जाता है, मैं बताती हूँ आपको। कोई भी कंपनी बिग डेटा की प्रोसेस करती है, उसकी माइनिंग करती है, ताकि उस बिग डेटा को प्रोसेस करके उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल ली जाए। यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकाल के डिसीजन मेकिंग की जाती है, ताकि उस कंपनी को उससे फायदा हो। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप लोग क्या है, अभी गूगल का एग्जाम्पल ले लो आप, या फेसबुक का एग्जाम्पल ले सकते हो, मीशो, कोई भी एप्लीकेशन का एग्जाम्पल ले लो। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मीशो ऐप पे आपने कुछ भी सर्च किया, कोई भी चीज आपको खरीदनी है, आपने शूज सर्च किए कि शूज के अंदर आपका अच्छा इंटरेस्ट है। आप देखोगे आपने खरीदे भी नहीं है शूज, जस्ट सर्च किया जाके। आप देखोगे आपके पास जब भी आप गूगल क्रोम कुछ भी ओपन करते हो, हर जगह मीशो से रिलेटेड, शूज से रिलेटेड आपके सामने रिकमेंडेशन आ रही है, शूज से रिलेटेड। वो कैसे आती हैं? आपके इंटरेस्ट को, जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, बिग डेटा की हेल्प से, बिग डेटा की पहले प्रोसेस करती हैं, लोगों के इंटरेस्ट का पता चल जाता है, लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनके पास एडवर्टीजमेंट भेजती है। तो वो क्या कर रही है, अपना फायदा कर रही है। यानी आज के टाइम पे जितनी कंपनियां, हर एक कंपनी बिग डेटा का इस्तेमाल कर रही है। तो बिग डेटा तो समझ आया। अब बिग डेटा का किया क्या जाता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो बिग डेटा की प्रोसेसिंग करती हैं, उसकी माइनिंग करती हैं, ताकि उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली जा सके और उसके बिहाफ पे भी डिसीजन लिया जा सके कि करना क्या है। क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट का पता चल जाता है। हमने शूज सर्च किए कि हाँ, इस इंसान ने शूज सर्च किया था तो इसको इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं। अगर मैं शूज से रिलेटेड कोई ऑफर का इसके पास एडवर्टीजमेंट भेजूंगा तो क्या पता खरीद भी ले, तो इससे क्या होगा, बिजनेस को फायदा होगा। तो वही क्या होता है, बिग डेटा। तो यहाँ यही चीज बताई गई है, बिग डेटा होता है कॉम्प्लेक्स और लार्ज डेटा सेट दैट हैव टू बी प्रोसेस, जिसको प्रोसेस किया जाता है, जिसको एनालाइज किया जाता है, ताकि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को अनकवर किया जा सके, उसमें से इंफॉर्मेशन को निकाला जा सके, दैट कैन बेनिफिट बिजनेसेस,
जिससे बिजनेसेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। अब आप लोग भी एनालाइज करते हो चीजों को। अगर आपकी कोई छोटी सी शॉप ही लगा लो, दुकानदार हो आप, आपकी दुकान है, आप अपनी दुकान में ये कैसे डिसाइड करोगे कि मेरे को अपनी दुकान में ये सामान रखना है, ये सामान नहीं रखना, या इस एरिया में मैं ये दुकान चलाऊंगा तो मेरी बहुत अच्छी चलेगी? क्योंकि आप देखोगे पहले उस एरिया के अंदर क्या वैसी कोई और दुकान है, अगर है तो लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में, तो आप वही सामान लेके आओगे ताकि आपकी बिजनेस की ग्रोथ हो। वो होता है बिग डेटा एनालिटिक्स। अब आता है बिग डेटा। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें, बिग डेटा इज डेटा whose scale, जिसका स्केल, जिसकी डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि बिग डेटा ऐसा डेटा है जिसका स्केल, डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर न्यू आर्किटेक्चर, जिसको नए आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ेगी, नई टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी, नए एल्गोरिथम्स की जरूरत पड़ेगी और नए एनालिटिक्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि डेटा को क्या किया जा सके, हैंडल किया जा सके। अब जो नॉर्मल डेटा है, नॉर्मल डेटा को तो कोई भी किसी भी ट्रेडिशनल तरीके से हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन करोड़ों अमाउंट ऑफ डेटा, इतने बड़े डेटा को हैंडल कैसे करेंगे? पुरानी तकनीक तो काम नहीं आएगी, उसके लिए हमें नई नई टेक्निक्स चाहिए, नए एल्गोरिथम्स चाहिए। उन्हीं के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं? बड़े डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। आप अपने आप से एग्जांपल ले सकते हैं। हम तो क्या कर रहे हैं, अपने पास अपनी खुद की प्रोफाइल होती है, इंस्टा की प्रोफाइल लगा लो, आप उस पर पोस्ट डाल रहे हो या वीडियो अपलोड कर रहे हो, रील डाल रहे हो, स्टोरी लगा रहे हो, हम अपने को ही हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के ओनर होते और उस कंपनी के एज अ ओनर इतने करोड़ों लोगों के डेटा को एनालाइज करना, उनके इंटरेस्ट को एनालाइज करना और यूजफुल इंफॉर्मेशन उसमें से निकालना, तो वो क्या होता है? बिग डेटा एनालिटिक्स। अब बिग डेटा तो पता चल गया, लार्ज डेटा। जब उस लार्ज डेटा की प्रोसेस की जाती है, प्रोसेस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल ली जाती है और डिसीजन मेकिंग की जाती है अपने बिजनेस के फायदे के लिए, वो होती है बिग डेटा एनालिटिक्स। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम आगे, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, बिग डेटा एनालिटिक्स। अब बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है, उसका मैं ओवरव्यू अभी थोड़ी देर पहले आपको दिया कि बिग डेटा तो समझ आया। बिग डेटा एनालिटिक्स, एनालिटिक्स यानी जब बिग डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है, यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल ली जाती है, डिसीजन मेकिंग की जाती है, वही क्या होता है? बिग डेटा एनालिटिक्स। तो देखिए, बिग डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ, क्या बोला उसने? प्रोसेस ऑफ। किसकी प्रोसेस है? कलेक्टिंग, कलेक्ट करना, एग्जामाइन करना, पहचानना, एनालाइज करना, किसको? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, यानी कि बिग डेटा एनालिटिक एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको एग्जामाइन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ताकि टू डिस्कवर मार्केट ट्रेंड, मार्केट में किस चीज का ट्रेंड चल रहा है, इसको पहचाना जा सके। क्या इनसाइट्स है मार्केट के, क्या पैटर्न चल रहा है जो हमारी कंपनी को फायदा करवा सकता है, वो क्या होती है? बिग डेटा एनालिटिक्स। और ये बिग डेटा एनालिटिक्स काम कैसे करती है, इसके स्टेप देखिए। नंबर 1 स्टेप पे डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, पहले उसको कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस का मतलब समझते हो? क्योंकि जो डेटा पहले कलेक्ट किया जा रहा है वो रॉ फॉर्मेट में है, रॉ डेटा है, उसको कलेक्ट कर लिया। रॉ डेटा को प्रोसेस के बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन में भी तो कन्वर्ट करना है ना, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा? प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद थर्ड स्टेप पे किया जाएगा क्लीन डेटा। डेटा को बिल्कुल क्लीन, कुछ एरर तो नहीं है डेटा के अंदर, कोई और बग तो नहीं है, तो डेटा को बिल्कुल क्लीन कर दिया जाएगा। क्लीन करने के बाद उसको एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज कैसे? कि कहाँ से क्या ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे, हमें क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, क्या हमें डिवाइस लेकर आनी है, वो कुछ भी हो सकता है। यानी डेटा को एनालाइज किया जाएगा ताकि बिजनेस को, कंपनी को फायदा हो सके। तो ये क्या होता है? बिग डेटा एनालिटिक्स। स्टेप बाय स्टेप चीजें समझनी है आपको। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बार रिवाइज भी करवा दूंगी, लेकिन अगर कोई डाउट रहता है तो साथ के साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके बाद मैंने आपको बोला कि बिग डेटा के, देखिए बिग डेटा का एक एग्जांपल है, आप देख भी सकते हो, जो बिग डेटा एनालिटिक्स है उसका एग्जांपल दे रही हूँ मैं यहाँ पे कि काम कैसे किया जाता है।
जैसे प्रोडक्ट है कोई, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग किस टाइम पीरियड में क्या रिजल्ट आया, किस कंट्री से क्या रिजल्ट आया, ये पूरा का पूरा मैंने इसके अंदर डाल रखा है कि इस कंट्री से इतना रिजल्ट है, इससे इतना रिजल्ट है, टाइम कितने टाइम में इतना रिजल्ट दिया इस कंट्री ने, किस प्रोडक्ट के ऊपर। यानी अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोई एप्लीकेशन है किस कंट्री से, यानी आपको पता भी होगा हर एप्लीकेशन के ऊपर अलग अलग देश से अलग अलग जनसंख्या जुड़ी होती है। जैसे कि टेलीग्राम का एग्जांपल ले लो आप, कि अभी टेलीग्राम पे विवाद चल रहा था, और लेकिन टेलीग्राम पे इंडिया के ही 11 करोड़ लोग इंडिया से जुड़े हुए टेलीग्राम पे, तो वो एनालाइज कैसे करते हैं, उनके पास भी तो इतना सारा डेटा है, तो वो इसी तरीके से क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। प्रॉपर क्या है, बिग डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी। इसके बाद आता है 5 V's ऑफ बिग डेटा। 5 V's का मीनिंग क्या है, 5 V's बिग डेटा के अंदर 5 V's बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको बोल सकते हो बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स। बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये 5 V's भी बोल देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पूछ लिए जाते हैं, अगर पूछे भी नहीं जाते तो भी हमें पता होना चाहिए। तो क्या क्या है, सबसे पहले आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम आप लोगों को पता ही होगा, वॉल्यूम ये मत समझना आवाज, वॉल्यूम होता है लार्ज अमाउंट, यानी कि अमाउंट कितनी है उसकी, कितनी अमाउंट ऑफ डेटा है जीबी। अब हम लोग तो 1 GB 2 GB 3 GB से मत ले लेना वॉल्यूम, क्योंकि बिग डेटा के अंदर हजारों करोड़ों जीबी में डेटा, यानी टीबी, जेडबी, वाईबी, तो ये क्या होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कितने अमाउंट में है डेटा, कितना डाटा है आपके पास, वो होती है वॉल्यूम। और वॉल्यूम को मेजर करने की यूनिट क्या होती है वो आपको पता ही है, यूनिट होगी जैसे कि यहाँ टीबी, जेडबी, वाईबी। तो इससे कम अगर आप आओगे तो वो क्या है, नॉर्मल डेटा ये जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा किसमें आएगा, टीबी, जेडबी, वाईबी, या जितनी भी बड़ी मेजरमेंट यूनिट्स है वो होती है वॉल्यूम, यानी कितनी अमाउंट में है डेटा। उसके बाद आती है वैल्यू, सेकंड नंबर पे। वैल्यू का मीनिंग क्या है, अगर आप लोगों से मैं पूछूं वैल्यू क्या है, किसी भी चीज की वैल्यू यानी कीमत। कीमत यानी ये मत समझ लेना उसका प्राइस, प्राइस की बात नहीं हो रही, वैल्यू। अगर मैं आप लोगों से पूछूं मैं कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और आप लोग फोन खरीदना चाहते हो, तो आप कौन सी कंपनी का फोन खरीदोगे। पैसे वगैरह की चिंता छोड़ दो, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आप कौन सी कंपनी का फोन खरीदना पसंद करोगे। तो आप में से मैक्सिमम 98% लोग बोलेंगे आईफोन खरीदना। क्यों खरीदना आईफोन, रीजन की वैल्यू, आपको उसकी वैल्यू पता है, आपको पता है कि उसका नाम है। तो वैल्यू क्या होती है, आप समझ गए होगे मैं क्या चीज बताने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ही बिग डेटा के अंदर वैल्यू का मतलब होता है कि उस कंपनी को, किसी भी कंपनी को उस प्रोडक्ट से या उस सर्विस से कितने बेनिफिट मिल रहे हैं, वो होती है वैल्यू बिग डेटा के अंदर। बिग डेटा के अंदर वैल्यू का वही मीनिंग होता है। इसके बाद आता है थर्ड वी, यानी कि थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, वेरिएसिटी। वेरिएसिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास बिग डेटा तो है, लेकिन कितनी एक्यूरेसी है उस डेटा में, कितना एक्यूरेट है वो, कितनी ज्यादा एक्यूरेसी मतलब करेक्ट है वो। तो यानी वेरिएसिटी का मतलब होता है कितनी एक्यूरेसी है डेटा के अंदर, वो होती है वेरिएसिटी। वैरायटी का आपको पता ही होगा, 4th नंबर पे आता है वैरायटी, यानी अ लॉट ऑफ वैरायटी। पहले के टाइम पे डेटा की वैरायटीज नहीं होती थी, शीट होती थी, एक्सेल शीट हो गया, वर्ड के अंदर हो गया डॉक्यूमेंट। आज के टाइम पे लॉट ऑफ वैरायटी, आज के टाइम पे बहुत सारी वैरायटी आ चुकी है डेटा के अंदर। ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, एमओवी फॉर्मेट में है, जीआईवी फॉर्मेट में है, मतलब इतनी ज्यादा वैरायटी आ चुकी है डेटा की, वो आप लोग भी जानते हैं। तो वैरायटी का मतलब क्या है, लॉट ऑफ वैरायटी, वो होता है डेटा के अंदर। वेलोसिटी, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड क्या है, वो होती है वेलोसिटी। यानी डेटा प्रोसेसिंग स्पीड, उसको बोला जाता है वेलोसिटी। तो ये क्या थे 5 V's ऑफ बिग डेटा, या जिसको हम बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, बट मोस्ट पॉपुलर ये। समझ आया, आई होप तो आप सबको समझ आ गया होगा।
एक बार मैं आगे आपको इनको और अच्छे से बता देती हूँ 5 V's को। तो देखिए जो मैंने अभी बताया 5 V's ऑफ बिग डेटा। वॉल्यूम, सबसे पहले वॉल्यूम आती है। वॉल्यूम डिफाइंस द क्वांटिटी, क्वांटिटी को डिफाइन करेगी अमाउंट ऑफ जनरेटेड एंड स्टोर्ड डेटा। जो डेटा आपके पास स्टोर है कितनी अमाउंट में है, कितनी क्वांटिटी है उसकी, उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। वी मेजर द वॉल्यूम ऑफ आवर डेटा इन जीबी, जेडबी, वाईबी, आगे टीबी वगैरह जो मैंने एग्जांपल दिए वो भी सारे आ गए। लेकिन जीबी यानी हजारों करोड़ों, 1 GB, 2 GB, 3, 5, ये नहीं आएगा बिग डेटा के अंदर, ये नॉर्मल है। जीबी हजारों करोड़ों जीबी डेटा, वो किस में आएगा, वॉल्यूम के अंदर। इसके बाद आता है वैल्यू। मैंने बताया इट रेफर्स टू द बेनिफिट्स दैट योर ऑर्गेनाइजेशन डिराइव फ्रॉम द डेटा, कि किसी कंपनी को कितने बेनिफिट मिल रहे हैं उस डेटा से, उसको क्या बोला जाएगा, वैल्यू। उसकी एक्चुअल में ये वैल्यू है। इसके बाद थर्ड वैरायटी। अब ये वैरायटी अभी बताया मैंने, इट रेफर टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग डेटा। डिफरेंट अलग अलग टाइप के इमेजेस हैं, ऑडियो है, वीडियो है, लिंक्स हैं, टेक्स्ट में है डेटा, मतलब अलग अलग वैरायटी का डेटा, अलग अलग टाइप का। वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या है, अभी बताया था मैंने, स्पीड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड को बोला जाता है वेलोसिटी। वेरिएसिटी क्या होती है, इट रेफर टू द एक्यूरेसी ऑफ योर डाटा। ये भी मैंने अभी बताया था, डेटा की एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट डेटा है, उसको क्या बोला जाता है, वेरिएसिटी। समझ में आया? अब तक मैंने क्या बताया, डेटा, बिग डेटा एनालिटिक्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा टाइप्स ऑफ बिग डेटा। टाइप्स में यहाँ पर आपको बता देती हूँ, 3 टाइप्स होते हैं बिग डेटा के। थ्री टाइप्स ऑफ बिग डेटा। अब वो कौन से टाइप्स होते हैं? सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेकंड नंबर पे आता है अनस्ट्रक्चर्ड, थर्ड नंबर पे आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। जो मैं डेफिनेशन और एग्जांपल दूंगी उससे आप समझ जाओगे। डेटा, बिग डेटा 3 टाइप का होता है, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डेटा होता है जो डेटा बिल्कुल ऑर्गेनाइज है, सिस्टमैटिक तरीके से। नेम का अलग कॉलम है, फादर नेम अलग कॉलम में है, सारी की सारी, ऑडियो अलग जगह पे है, अलग फोल्डर है, यानी कि चीजें बिल्कुल सिस्टमैटिक, कोई चीज बिखरी हुई नहीं है, वो होता है स्ट्रक्चर डेटा। दूसरा आता है अनस्ट्रक्चर, नाम से ही समझ में आ रहा, जिसमें कोई भी चीज सिस्टमैटिक नहीं होती, सारी चीजें बिखरी हुई होती हैं, ये पता ही नहीं है ये टेक्स्ट फाइल है, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ मिक्स, वो क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तीसरा आता है सेमी स्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर क्या है? पहले दोनों का मिक्सचर, यानी कि इसमें कुछ डेटा अच्छे से आपको अरेंज फॉर्मेट में मिलेगा, कुछ बिखरा हुआ मिलेगा, यानी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर का मिक्सचर को क्या बोल देते हैं, सेमी स्ट्रक्चर। तो ये क्या थे बिग डेटा के टाइप्स। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, आज हमने जो किया उसकी क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको डेटा बताया। डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। सेकंड मैंने बताया फिर बिग डेटा क्या होता है, बिग डेटा होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा को बोलते हैं बिग डेटा। थर्ड, बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करके उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल के जब कोई भी कंपनी डिसीजन मेकिंग करती है अपनी कंपनी के फायदे के लिए, वो क्या होती है, बिग डेटा एनालिटिक्स। उसके बाद मैंने आपको बताया बिग डेटा एनालिटिक्स की प्रोसेस जो क्या थी, सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद उसको क्लीन किया जाएगा, देन उसको एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद बिग डेटा के आगे क्या बताए, फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको पता है हर इंसान के अलग अलग फीचर होते हैं, सेम बिग डेटा के क्या फीचर हैं, 5 फीचर मैंने बताए, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया वॉल्यूम, यानी कितनी क्वांटिटी है उस डेटा की। उसके बाद बताया वैरायटी, अलग अलग टाइप का डेटा, अलग अलग डिफरेंट टाइप का। वैल्यू, कितने बेनिफिट मिल रहे हैं कंपनी को उस बिग डेटा से। उसके बाद वेरिएसिटी, कितनी एक्यूरेसी है उस डेटा के अंदर। उसके बाद वेलोसिटी, डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड क्या है।
एंड देन लास्ट हमने क्या डिस्कस किया, बिग डेटा के कितने टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, अनस्ट्रक्चर बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, बिखरी हुई फॉर्मेट में है, सेमी स्ट्रक्चर कुछ बिखरा हुआ है तो कुछ ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में है। तो ये क्या था आज का हमारा टॉपिक। अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की आगे अलग और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।